हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 7 जहां पर आपको पूरा मैट्रिक्स ही बनाना है। वहां पर तो हमने केवल एक एलिमेंट बनाया था, ठीक है। यहाँ पर हमें पूरा 2 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो फर्स्ट केस देखो, 2 into 2 का मैट्रिक्स आपको पता है कैसे बनता है। A11 A12 A21 A22 ऐसे कुछ होगा, बिल्कुल। अब देखो, ये आपके पास आई होता है, ये आपके पास जे होता है। तो यहाँ पर पुट करो, जैसे कि मैं A11 निकालूं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 2 × 1 -1, 2 × 1 = 2 -1 कितना हो गया, 1 हो गया। A12 2 × 1, ये आई है, ये जे है ना? और ये 2 फॉर्मूले के लिए। 2 -2 कितना हो गया, 0। A21 देखो, 2 × 2 -1, 2 × 2 = 4 -1 कितना हुआ, 3। A22 2 × 2 -2, 2 × 2 = 4 -2 कितना हो गया, 2। अब जो मेरी मैट्रिक्स रहेगी इसके लिए वो क्या हो जाएगी, देखो 1 0 फिर 3 फिर 2। बताओ किसको समझ में नहीं आया यहाँ तक। बिल्कुल आसान है, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये मैट्रिक्स बन गई आपके पास। ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2 मल्टीप्लाई हो गया है। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट इसके लिए। सेकंड पार्ट में ए आई जे इक्वल्स टू मोड 2i -3 जे दे दिया। मोड मोड का मतलब बस इतना सा है कि जो भी आंसर हम लास्ट में सॉल्व करेंगे पूरा, वो अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहने देना। सबसे पहले A11 निकालते हैं, है ना। तो 2 × 1 -3 × 1 कितना हो गया, 2 - 3 कितना हो गया, -1 कितना हो गया, +1 हो जाएगा। A12 2 × 1 3 × 2, 2 - 3 × 2 = 6 हो गया, ये ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर है ना। 2 के साथ तो 1 मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 - 6 कितना हो गया, ये -4, और हम इसको पॉजिटिव लिख देंगे। A21 2 × 2 -3 × 1, 2 2 = 4, 3 1 = 3 कितना हो गया, -1। तो ये हो गया पॉजिटिव। A22 2 × 2 -3 × 2 कितना हो गया, 2 2 = 4, 3 2 = 6, +2। अब जो आपका मैट्रिक्स बना वो क्या बना, पहले में यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है यहाँ पे। तो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 का आंसर है ये। ओके।